क्वेश्चन 3 है कि निम्न में से प्रत्येक में ये चौकोर डिब्बा बना है, इसको हम बोल सकते हैं खाली स्थान को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको एक चीज ध्यान रखना है कि तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इसका अंश दूसरे पक्ष के हर से और दूसरे पक्ष का अंश पहले पक्ष के हर से गुणा कर दिया जाता है, यानी कि ऐसा कर दिया जाता है, इसका गुणा इधर से, इसका गुणा इधर से करके और इसका मान निकाल लिया जाता है। कैसे निकालते हैं जरा देख लीजिए। इस डिब्बे का इस्तेमाल इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा, डिब्बे को इधर बाएं तरफ रखिए और गुणे का 2 लगा दीजिए। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो जो 8 जो है, यानी कि जो उस तरफ पहले से रहती है संख्या, उसको पहले लिखा जाता है और बाद वाली संख्या को बाद में लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्टार वाली संख्या चाहिए थी तो इसको बचा लेते हैं और ये जो है इधर चला जाता है और ये इधर जो गुणा है दूसरे पक्ष में आकर भाग बन जाता है। ये सामान्य विधियां हैं, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, अब इनका इस्तेमाल करना है। सो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? स्टार की जगह कितना हो जाएगा? ये इधर बचा है 4, इधर बचा है 7 और इस 7 4 सते 28, ये हो जाएगा 28। यानी डिब्बे में हमें क्या लिखना है? 28। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 28। तो इसी तरह के बाकी सवाल हैं, उनको एक एक साथ लेते हैं। इसमें देखिए बी में इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। तो डिब्बा लगाया, गुणा 5 किया, इधर क्या है? 10 है, पहले संख्या जो है वो लिखते हैं और जो बाद में प्रतिस्थापित होती है यानी पीछे से आती है वो दूसरे पक्ष से आती है, उसको बाद में लिखते हैं। तो ये डिब्बा बचाया, इधर 10 लिखा, इधर गुणा, इधर 8 और ये 5 नीचे आ गया। गुणे का जब प्रतिस्थापित होता है दूसरी तरफ तो वो ये नीचे भाग में चला जाता है। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2 और इधर बचा 8, इधर भी डिब्बा बना लीजिए। तो 8 दूनी 16, यानी इस बॉक्स में 16 आएगा, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 16 आएगी। इसी तरह सी ले लेते हैं। सी में देखेंगे ये बॉक्स का इधर ले आते हैं तिर्यक गुणा, ये बॉक्स, ये गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणे 20। तो क्या होगा? इसको 2 गुणे 20 इधर पहले रख लीजिए और इधर बॉक्स बचा लीजिए और इधर 5 का भाग दे दीजिए। सो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ऊपर बचा 2 और इधर बचा 4, 4 दूनी 8, ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स, ये 4 दूनी 8। इस तरह इसको हल करना है। अब सी और डी भी ले लेते हैं। सी हो गया, डी और ई। इसका डी पार्ट लेते हैं। तो इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, 45 का और बॉक्स का। तो ये बॉक्स पहले बनाते हैं और 45 लिखेंगे, फिर दूसरी तरफ लिखेंगे 15 गुणे 60। अब क्या करेंगे? ये रहा 15, ये रहा 60 और इसको नीचे ले जाएंगे, ये रहा 45। ठीक है, अब काट दीजिए। 15 एकम 15, 15 तिया 45। ठीक है, अब 3 और 60 का है तो अगले डिब्बे में ले लीजिए। ऊपर बचा 60 और नीचे बचा 3, एक बार और ले लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात इधर बचा 20, तो डिब्बे में आ जाएगा 20। ये निकालना। ठीक है, इसको लेते हैं, इसको और इसको लेते हैं। पहले तो ये डिब्बा वाला आएगा, डिब्बे में लेंगे 24 का और इधर लेंगे 18 और 4 को। ठीक है, तो ये डिब्बा बचाइए, यानी बॉक्स को बचा लेते हैं। 18 गुणे 4 और नीचे आ जाएगा 24। अब एक एक करके काटते चलते हैं। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 बार गया। इधर 18, इधर 6, ये डिब्बा अभी भी सुरक्षित। तो 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, कितने बार गया? 3 बार। ये डिब्बे में आ गया 3, यानी कि हमारे को बॉक्स में 3 आना है।
अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4। 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है और अंश 9 है। तो देखिए हर 20 है मतलब भिन्न बनती कैसे है, 3/5 से बनाना है। ये तो 3/5 से बनाना है तो पहले तो वो जो भिन्न है उसको लिख लेते हैं। अब ये देखना है कि ये 3/5 में ऐसा हम क्या गुणा करें कि ये 20 बन जाए, यही कह रहे हैं, है ना। आपको बनाना है तो 5 में का पहाड़ा पढ़िए जिससे 20 में आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। इसका मतलब है कि अगर हम 4 का गुणा इसमें 5 में कर दें तो ये 20 बन जाएगा। और जब हम किसी चीज का गुणा करते हैं तो संख्या अपरिवर्तित रहे, इसके लिए अंश और हर में दोनों में उसी संख्या का गुणा किया जाता है, बस इसका ध्यान रखना है। तो ये 3/5 लिखेंगे इधर, और कौन सी संख्या से 20 बन रहा था? 4 का गुणा करने से। ये देखिए, है ना। तो जब 4 का गुणा करने से ये 20 बन रहा है तो यही से इसको संख्या का मान अपरिवर्तित रहे या तुल्य रहे, उसके लिए ऊपर भी उसी संख्या का गुणा करते हैं। अगर ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी वही करना पड़ेगा, है ना, अंश हर बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3/5 की तुल्य भिन्न बनेगी, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा। 4 3 12 और 5 चौके 20, यानी कि 3/5 की तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी? 12/20। ठीक है, 3/5 की तुल्य भिन्न, यानी ऐसा लिख सकते हैं 3/5 बराबर हो गई 12/20 की, ये तुल्य भिन्न कहलाती है। इसी तरह अंश में 9 है तो बनाइए, इसमें 3/5 ये रखा और 3 ऊपर रखा, 5 नीचे। अब ये देखो 9 बनेगा कैसे? अंश, अंश माने ऊपर वाला पक्ष। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए सीधे, जिसका ये है इसमें पहाड़ा पढ़ दीजिए या इसमें भाग दे दीजिए, ऐसा तरीका समझ लीजिए। तो जिस समय वो अंक आ जाए बस उसी समय हमारा ये उसी अंक से गुणा कर देना है। तो 3 3 का 9, यानी 3 ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो ये 3 से 9 बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये 3/5 है और 3 3 का 9 और 5 3 15, यानी 3/5 की तुल्य भिन्न हो जाएगी 9/15। और इसी में यहीं पर अगर हम चाहें तो सी और डी भी कर देते हैं। सी है हर 30 है, हर 30 है, और इसी में डी लिख देते हैं अंश 27 है, इसको भी ले लेते हैं यहीं पर। तो चलो पहले तो भिन्न वही है जो 3/5 है, वो हम 3/5 लिखेंगे। और 3/5 में हम ऐसी क्या संख्या का गुणा कर दें कि ये 30 बने? क्या हर 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 वाले तो नीचे वाला, तो नीचे वाले 5 6 का 30, 6 बार जा रहा है, यानी 6 का हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये संख्या जो 3/5 है उसकी तुल्य भिन्न बन जाएगी। 3 6 18 है और 5 6 का 30, 18/30, यानी ये हमारा तुल्य भिन्न हो गई। अंश 27 है। 27 कैसे बनेगा? देखो पहले तो भिन्न लिखोगे, वो थी 3/5 और इस 3/5 को बनाना है 27 में। तो क्या गुणा करें कि इसका अंश 27 चला जाए? तो 3 9 27, 9 बार जाता है, तो 9 का हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 9 तरीक 27, 9 पना 45 और ये 3/5। तो 3/5 की तुल्य भिन्न बन गई 27/45। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 ही कह रहे हैं कि 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। ध्यान रखिए, अब की बार तुल्य भिन्न बड़ी सी पहले से दे दी गई है 36/48, और इसको हमको अंश में 9 चाहिए, यानी कि इस 36/48 में ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पर जो है 9 बन जाए। तो देखिए 9 बन जाए उसका क्या तरीका है? तो सीधे सीधे जिस चीज से पूछा जाता है उसका किनारे पहले भाग दे लो, ठीक है। यानी कैसे? इसी 36 में ऐसा हम क्या कर दें कि ये 9 बन जाए। तो 9 इसमें देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, जितनी बार चला जाए उसी संख्या से भाग देना चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे? 9 चौके 36, 4 बार गया ना, तभी तो 9 बनेगा, यानी जिस संख्या को चाहिए उस संख्या का भाग दे दें।
यानी कि हम इसमें भाग दे देंगे, 4 9 चौके 36 4 बार जा रहा है, तो उसी संख्या का 4 बार ऊपर नीचे दोनों संख्या से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब देख लो, 4 9 36 बन गया। कैसे देख लो, ये 36 रहा और ये 4 से भाग देंगे, 4 9 36, ये कट गया, ये शून्य हो गया, है ना, तो ये 9 आ गया ना। यही चीज जो है यहाँ पर हमको चाहिए थी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे तुल्य भिन्न ज्ञातीय जिसका अंश 4 है, तो भाग दे दीजिए, तो 4 9, तो ये 36 बटे जो 48 था, इसमें भाग देने के बाद क्या बना था, 4 से भाग दिया था ना, तो कितना हो गया था, 4 9 36, तो ये बन गया अंश में 9 जो चाहिए था। तो 4 का इसमें भी भाग दीजिए, तो 4 का भाग दीजिए, तो 12 चौक 48, यानी 12 बार गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, इस तरह निकालना है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये मन में करना है आपको। तो ये इसको और ऊपर लिख देते हैं, तो ये बन गया, ये 36 बटे 48 का जो 4 9 36 9 बार गया था और 4 से भाग दिया था, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, इसका तुल्य भिन्न 9 बटे 12 बना और जिसका अंश 9 है। ठीक है, इसको देखिए, हर 4 चाहिए। अब इसमें है ऊपर 36 बटे 48, ये तो वो हमारी दी हुई भिन्न है। अब इस 36 बटे 48 में क्या चाहिए, हर बोले तो ये, इसमें 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो अब इसमें क्या है, ऐसी किस संख्या से भाग दे दें कि ये नीचे वाला 4 में बदल जाए। तो देखिए, जिस संख्या से इसमें भाग दोगे उसी संख्या से ऊपर भी भाग देना पड़ता है, जैसे उसमें गुणा करते थे। तो देखिए 12 का इसमें तो 4 से पढ़ दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी हम 12 का अगर भाग देंगे ऊपर नीचे, निकालने का क्या तरीका होता है, जो चीज चाहिए उसी संख्या से पहले उसमें भाग दे दो, तो जो संख्या जितनी बार आ जाएगी वही तो यहाँ पर आएगी, तो उसी से ऊपर भी भाग दे देना बस। 4 का पहाड़ा पड़ेगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, अर्थात हमको 12 से ही भाग देने पर ही 4 प्राप्त होगा। तो 12 को ऊपर नीचे भाग दे दिया, अब इसको लिख दो, तो ये बन गया 36 बटे 48 और 12 तिहाई 36 और 12 चौके 48, 3 बटे 4। तो इस तरह ये हमारा 5वां प्रश्न समाप्त होता है। लेते हैं 6वां। जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। तो ये देखिए 5 बटे 9 और 30 बटे 54 दी, तो ये दो भिन्न दी गई हैं और तुल्यता जांच भी करना है कि तुल्य है कि नहीं। जांच करने का क्या तरीका होता है, इसमें 5 बटे 9 और ये तुल्य भिन्न के लिए इसको दोनों को बराबर दोनों पक्षों में बना दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों पक्षों में बदल लिए। अब यदि ये बराबर होंगी, तुल्य भिन्न होंगी, तो इसका इससे तिर्यक गुणा, इसका इससे तिर्यक गुणा कर दें यदि हम, और दोनों का मान बराबर आ जाए, यानी बराबर के बाएं पक्ष का और बराबर के दाएं पक्ष का मान बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 54 में 5 का गुणा, तिर्यक गुणा, और 30 में 9 का गुणा कर दीजिए, यानी तिर्यक गुणा हो जाए, यानी इसका इधर से इसका इधर से ऐसे गुणा कर देना। ठीक है, अब गुणा करके देख लो, 5 चौके 20 की शून्य, ये बराबर का चिन्ह, 5 चौके 20 और 5 बचे 25 2 27, यानी 270 इधर आ गया, और इसमें गुणा करेंगे तो 9 शून्य शून्य 9 तरीक 27, ये दोनों बराबर, दोनों पक्ष बराबर हो गए। यदि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कि 5 बटे 9 और 30 बटे 54 तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है। ठीक है, इस तरह हमें हल करना है। तो इसी के बी और सी पार्ट भी लेते हैं। तो बी और सी पार्ट भी लेते हैं। बी में दिया है 3 बटे 10 और 12 बटे 50। तो शुरू करते हैं, पहले इसको लेते हैं। 3 बटे 10 बराबर होना चाहिए 12 बटे 50 के, तो तुल्य भिन्न बनेगी। तो चलो चेक करते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो ये रहा है 12 का 10 में गुणा और 50 का 3 में गुणा। ठीक है, तो 12 10 का गुणा कर दीजिए, तो 10 12 दाम 120 हो जाता है।
और इधर देखिए 5 3 15, क्या 120 और 150 बराबर हैं? नहीं है, तो ये तो तुल्यभिन्न नहीं है। ये चूंकि बराबर नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, बराबर को काट देते हैं, बराबर नहीं है तो क्या लिख देते हैं, 3/10 और 12/50, 3/10 और 12/50 तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है। ठीक, इसको देखते हैं। 7/13 और 5/11, इसको भी मिला लीजिए। क्या करना है, इसका इधर से गुणा, इसका इधर से गुणा। तो शुरू करते हैं, कोई भी ले लीजिए। इसे 7 का 11 में कर दिए, 7 में 11 का गुणा और 13 में 5 का गुणा। मिला लीजिए, 11 7 77 और 13 5 65। क्या 77 और 65 बराबर है? नहीं है, नहीं है तो ये काट लीजिए, नहीं है तो नहीं है, तो क्या हो गया, 7/13 और 5/11 है, तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है। ये हमारा जवाब हो गया। तो आज के लिए यहाँ तक, कल साथ आगे।